दुल्हन। दुल्हन, मैं आ गया दुल्हन। तू आ तो गया है पर जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी दुल्हन को चोट पहुंचाई। तूने मेरी दुल्हन को चोट पहुंचाई। छोड़ूंगा, छोड़ूंगा। छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको। ने मुझे मारा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। दुल्हन, 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 रुक जाओ, दुल्हन, रुक जाओ। भागने का कोई रास्ता नहीं है, रुक जाओ। चुपके। दुल्हन, 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 कुछ नहीं होगा तुम्हें दुल्हन, कुछ नहीं होगा तुम्हें दुल्हन। दुल्हन को क्या हो गया? दुल्हन को क्या हो गया? दुल्हन, दुल्हन आंखें खोलो दुल्हन, 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 दुल्हन आंखें खोलो, दुल्हन आंखें खोलो दुल्हन, दुल्हन, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चुपके आंखें खोलो, चुपके। वीर, वीर, दुल्हन को बचाना होगा, चुपके, वीर, दुल्हन, दुल्हन को। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। जल्दी बुलाइए, दुल्हन कब ठीक होगी? इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन। ठीक होने के लिए इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर, है ना? डॉक्टर, कुछ खतरे की बात तो नहीं है ना? चूंकि ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो भी है मैं आपको सच बताऊं। चाकू का घाव काफी गहरा है, पेशेंट की जान अभी भी खतरे में है। देखिए, अगर ये आज की रात सर्वाइव कर गई तो इनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वरना मैंने मेडिसिन लिख के दी थी, आप इन्हें देते रहिए। अगर कुछ इमरजेंसी है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। जी डॉक्टर।
थैंक यू। मेरी दुल्हन खतरे में है, मेरी दुल्हन खतरे में, मेरी दुल्हन खतरे में है। दुल्हन दुल्हन दादी साहब, दुल्हन की जान खतरे में है। चुरे हिम्मत नहीं हारती, हम सब मिलकर माता जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, खाली दुल्हन को कुछ नहीं होगा। आप सच कह रही है दादी साहब, आप सच कह रही है? ठीक है, मैं माता जी महाराज से प्रार्थना करूंगा। दुल्हन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं माता जी महाराज से प्रार्थना करके आता हूँ। हाँ? अर्जुन भाई साहब, हे माता जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी दुल्हन को ठीक कर दो। आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, लेकिन आप प्लीज मेरी दुल्हन को ठीक कर दो। दादी साहब, अर्जुन भाई साहब की तो मेंटल कंडीशन खराब है, इसलिए वो झुमकी को अपनी दुल्हन मानते हैं। फिर उसे बचाने गए झुमकी। अर्जुन भाई साहब और ये परिवार तो उसका कुछ भी नहीं लगता, फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने अर्जुन भाई साहब की जान बचाई, उनका वार अपने ऊपर ले लिया। एक सेकंड के लिए भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है दादी? हाँ वो इसलिए कि मुझे और ये दिल की सोना है। 2 बार उसने हमारे अर्जुन को सही सलामत वापस लौटाया है। हे माता जी महाराज, बच्चे को कुछ ना हो। माता जी महाराज, इस झुमके की रक्षा करना। इस दफा छोरी ना बच पावेगी। क्योंकि इस दफा मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। माता जी महाराज, मैं आपके मंदिर से कभी भी प्रसाद चुरा कर नहीं खाऊंगा। हमेशा आपकी पूजा करूंगा, आपके मंदिर में रोज आऊंगा और अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं, मैं दिया जलाऊंगा और आपकी पूजा करूंगा। दादी सा कहती है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपसे जो कोई कुछ भी मांगता है ना, आप पूरा कर देते हो। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दुल्हन को ठीक कर दो ना। दुल्हन को ठीक कर दो माता जी महाराज, दुल्हन को ठीक कर दो। नहीं मौसा नहीं। मणि दुर्गा की कड़ी तो छोड़। नहीं मौसा। आज मैं इसको ना छोड़ूंगी, इसका अंत तय है आज। नहीं मौसा, अवंती कहाँ रही है?
लड़की का कुछ समझ ही नहीं आता कि इसे अच्छा समझ के इसे इज्जत दूं या बुरा समझ के इसे नफरत करूं। एक तरफ तो मेरे पति पे इतना बड़ा आरोप लगाया कि मेरी नजरों से गिर गई, और दूसरी तरफ अपनी जान पे खेलकर मेरे भाई साहब की जान बचाई कि हम सब इसके एहसानमंद हो गए। समझ नहीं आता करूं तो क्या करूं। माता, क्या जरूरत थी आपको इस तरह से उस झुमकी पे वार करने की? तो अच्छा हुआ कि मैंने आपको देख लिया और रोक लिया। गलती से उस अवंतिका ने आपको देख लिया होता ना, आपका असली चेहरा सबके सामने आ गया होता। आज तो अवंतिका की वजह से वो मनहूस बच गई। कोई बात ना है, मारा अगला बार खाली ना जाएगा। नहीं माता, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर लाडो, माता समझने की कोशिश कीजिए। अभी अभी घर में इतना बड़ा कांड हुआ है, बार बार लगातार ये चीजें होती रहेंगी ना तो शक की सुई पूरे घर में घूमेगी। गलती से ये सुई हमारी तरफ मुड़ गई ना, गड़े मुर्गे उखड़ेंगे माता। तुम्हें क्या करूं? झुमकी अगर जिंदा रही तो इस घर में मारा कर छोटा होता चला जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, झुमकी का मरना जरूरी है। मरना जरूरी है या तड़पना जरूरी है? क्या कहना चाहती है तू लाडो? ये माँ बेटी ने मिलकर आपको जेल भेजा, आपको इतना तड़पाया, ऐसे एक झटके में मर गई ना, सारे दुख तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। मसा तो उसमें है मासा कि वो दहेज दासी बनकर हम सबके बीच रहे। पूरी जिंदगी रोए। शाबाश, आज तूने साबित कर दिया, थारी रखों में मारा ही खून है। अब तो हमें ये सोचना है मासा कि कैसे उस झुमकी को तड़पाया जाए। चिंता ना कर लाडो, हमारे पास उसके लिए एक तरीका है। मैंने इतनी आपकी प्रार्थना की, इतने प्यार से बोला आपको, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी ना। दादी सा कहती थी कि आप सबकी बात मानते हो, सबकी प्रार्थना सुनते हो, तो मेरी प्रार्थना में क्या कमी रह गई थी? आपसे आपकी और मेरी इकट्ठी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी आपके मंदिर नहीं आऊंगा, कभी पूजा नहीं करूंगा, और सारा प्रसाद चुरा के खा जाऊंगा, सारा प्रसाद चुरा के खा जाऊंगा, कभी बात नहीं करूंगा। दादी साहब, आपने कहा था ना कि माता जी महाराज सबकी सुनती है, तो मेरी प्रार्थना में क्या कमी रह गई थी जो इन्होंने मेरी दुल्हन को ठीक नहीं किया? आप पूछो ना, पूछो इनसे। मारे जाने की बात सुन लो। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब, झुमकी को होश आ गया। दुल्हन को होश आ गया, दुल्हन को होश आ गया, दुल्हन को होश आ गया, दुल्हन को होश आ गया। थैंक यू माता जी महाराज, थैंक यू। आपने मेरी दुल्हन को ठीक कर दिया। सॉरी, मैंने आपको बहुत गुस्सा किया ना, लेकिन अब से आपकी और मेरी बट्टी है ना। मैं आपसे फिर आगे मिलूंगा। अभी दुल्हन के पास जाता हूँ, दुल्हन के पास।
कोर्स दुल्हन 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 आराम से आराम से आराम से। चालीसा वीर वीर हमारी दुल्हन को होता गया। दुल्हन दुल्हन डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। हाँ तुम ठीक हो जाओगी। तुम आराम करने की जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ मेरी दुल्हन ठीक हो गई। ठीक तो मैंने होना ही था ना, आप जो मैंने बचाने आए थे। दुल्हन डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है ना। चलो आराम करो, आराम करो। हाँ आराम करो। वो दरवाजा तो खोलो। रुकिए बड़ी मासा, मैं देखता हूँ। सरपंच साहब जी को साहब, खम्मा गड़ी गड़ी खंबा। आप सब इतने सुबह सुबह। को साहब क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ जी जी आइए ना। बड़ी मासा सरपंच साहब से मिलने आए हैं। सरपंच अचानक से सुबह सुबह क्यों मिलने आए? लगता है इन लोगों को बड़ी मासा ने बुलाया है। सरपंच साहब हमारी बात ध्यान से सुनिए। कल आपको अठेमारी हवेली आना है। हाँ एक जरूरी वजह है। समझ गए ना आप सरपंच साहब? जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा। सही टीम पर अठेमारी हवेली आ जाइएगा। खमागनी अब आएगा मजा। खमागनी गड़ी खंबे बैठे। खम्मा घनी गड़ी खंबा। बताइए कुछ काम था क्या? आप लोग यूं अचानक? हुकुम साहब, आपकी इस हवेली में एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हम सब वही रोकने आए हैं। अन्याय? कैसा अन्याय सरपंच साहब? पहले उस छोरी झुमकी को बाहर बुलवाइए। सरपंच साहब उसकी ऐसी हालत ना है कि वो उठ के आपके सामने आ सके। हमने कहा ना आपसे, उसे बाहर बुलाइए। सरपंच साहब शांत। अवंतिका जा झुमकी को ले आ। जी दादी साहब अभी लाती हूँ। लो सरपंच साहब आ गई झुमकी। अब बताओ क्या बात? पहले आप ये बताइए कि ये लड़की इस घर में किस अधिकार से रह रही है? ये यहाँ पर दो वजह से रह सकती है। या तो ये इस घर की दहेज दासी हो, या फिर इस घर की बीननी। लेकिन इस वक्त ना तो इसके हाथों में दहेज दासी का कंगन है, और ना ही इसके मांग में सिंदूर। इसका मतलब यह हुआ कि ये इस घर में नहीं रह सकती। इसे इस घर से जाना होगा,
या फिर इस घर की दहेज दासी बन के रहना होगा। वाह, क्या खेल खेला है बड़ी मासा ने। चुमकी का तो खेल ही खत्म हो गया। नहीं नहीं, मैं अपनी दुल्हन को कहीं नहीं जाने दूंगा। दुल्हन कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी दुल्हन। बड़े कुंवर शाह से तो इसका ब्याह होने से रहा, तो लाइए फिर से दहेज दासी के कंगन और बनाइए इसे फिर से दहेज दासी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.